भोपाल का नौजवान पूछता है ये क्या कर रहे हैं हमारे बड़े, वाकई शर्म आती है सुनकर। आप बयान देने में डर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यूसीसी के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर तनख्वाह देने वाले जो हैं वो हमारे खिलाफ हो जाए। या कोई बात कुरान के खिलाफ आके टकरा जाए तो बताइए फिर उसके लिए खड़ा होना जरूरी है कि नहीं। और इमाम अहमद बिन हम्बल को आप ही बयान करते हैं, क्या उन्होंने क़ज़ियात का फैसला कबूल किया? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को उन्हीं इमाम के असलाफ आपने पढ़कर कभी जिंदगी में खुद सबक लिया है? क्या आप किसकी जूती चाट रहे हैं और फिर कहते हैं कि तस्लीम करें आपके फैसले? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फैसला एक के बाद सामने आ रहा है और उसके बावजूद हमारे बड़ों का रद्द-ए-अमल कुछ नहीं, इसको मजबूर से एक्शन होना चाहिए। तो साफ बात कहिए, 42 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में खैरात पर नहीं ले रहा। वो इमाम पिट पिट कर जान दे गए, दूध में जहर दिया गया, वो इमाम का इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। आप गलतों के लिए दुआएं करा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम हक पर हैं। हक पर फिर हम उस इमाम को माने, इमाम बिन हम्बल को, इमाम मालिक को, इमाम शाफी को, इमाम अबू हनीफा को, कि हम आपको तस्लीम करें कि आप लोग हक पर हैं, जो आप जरा सी देर में अपनी थोड़ी सी दो कौड़ी की दुनिया की खातिर अपना ईमान जमीन सफर कर देते हैं। आप बयान देने में डर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यूसीसी के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर तनख्वाह देने वाले जो हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इतना डर बातिल का, मखलूक का, लेकिन मखलूक का डर खालिक को छोड़कर। भोपाल का नौजवान पूछता है ये क्या कर रहे हैं हमारे बड़े, वाकई शर्म आती है सुनकर। और मैं खुलकर कह रहा हूं आज पूरे नौजवानों को, आप सबको हक है पूछने का कि पूछिए आप शरीयत के साथ क्या मजाक करते हैं। क्या कोई बात कुरान के खिलाफ आके टकरा जाए तो बताइए फिर उसके लिए खड़ा होना जरूरी है कि नहीं। और मदरसे शरीयत पर शरीयत, याद रखना, आप सोच रहे हो ना कौम का मसला है, आप जिस चीज की दुनिया सजाए बैठे हो ना, खुदा की कसम अल्लाह ने दी है, और जब तुम अल्लाह के दीन को फरोख्त करोगे तुम्हारी दुनिया भी नहीं बचेगी।